हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी जापान की जो मूविंग सेंटर्स रहते हैं, जो घर शिफ्ट करने वाली कंपनियां होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं और कितना चार्ज पे करती हैं। क्योंकि मुझे इसलिए सब कुछ पता है क्योंकि हम लोग अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आज है थर्सडे, कल है फ्राइडे, तो हम फ्राइडे को अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो कितना चार्ज पे करती हैं, क्या प्रोसेसिंग होती है, मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। और अभी हमारी जो पैकिंग चल रही है, वो अभी पैकिंग चल रही है, फिनिश नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि आज कल रात तक फिनिश हो जाए, कल सुबह तक फिनिश हो जाएगी। और मैं आपको जापान का घर कैसा होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। क्या कहते हैं, मैं अपना जो अभी जो इस घर में रह रही हूँ वो है 2DK, मतलब 2 रूम्स, डाइनिंग एंड किचन एरिया। तो मैं आपको उसका भी टूर करा दूँगी, जिससे आपको पता चल जाएगी कि जापान के घर कैसे होते हैं। शिफ्टिंग कंपनी से हमने जो कांटेक्ट किया था उसका नाम है यस ओकादा करके। हमने 2 हफ्ते पहले कंपनी में कांटेक्ट किया था। फिर उन्होंने बोला कि हम पहले आपका घर और सामान रिव्यू करेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपका कितना चार्ज होगा, कितना हमें कितना पे करने की ज़रूरत है। तो वो 1 हफ्ते बाद उनका जो उनके साइड से जो मेंबर आता है, एक बंदा आता है, वो चेक करता है, पूरे घर को रिव्यू करता है। उसके बाद रिव्यू करने के बाद उसने बोला कि आपका बड़ा लोडिंग ट्रक यूज़ होगा। एक्चुअल में हम लोग पहले वीकेंड पे, क्या कहते हैं, सैटरडे को वीकेंड पे हमने सोचा कि हम घर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि वीकेंड पे छुट्टी रहती है सैटरडे संडे की। तो जब सैटरडे को हमने सोचा कि हम सैटरडे को शिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने जब पूरा घर रिव्यू करने के बाद जब अमाउंट बोला, तो उन्होंने बोला कि आपका जो अमाउंट है, जो आपका सामान ज़्यादा है, तो आपका बड़ा लोडिंग ट्रक यूज़ होगा। छोटा लोडिंग ट्रक और बड़ी लोडिंग ट्रक में भी पैसे फ्लक्चुएट होते हैं। तो फिर उस हिसाब से उसने बताया कि 82,000 येन आपका टोटल आपको इतना पड़ेगा। हमने बोला 82,000 येन, तो हमने सोचा कुछ कंसीडर कर लें। तो उन्होंने फिर बोला कि अगर आप वीक डेज़ पे घर शिफ्ट करोगे तो आपके 5,000 येन कम हो जाएंगे। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया, सैटरडे की जगह हमने फ्राइडे को डिसाइड किया, हम फ्राइडे को क्या कहते हैं, शिफ्टिंग करेंगे। तो हमारी 5,000 रुपये कम हो गए। तो हमारा जो टोटल अमाउंट हो गया 77,000 येन हो गया, मतलब इंडियन करेंसी में हो गया 65,000 रुपये के आसपास। फिर उन्होंने अपने बॉक्सेस भी बोला कि आपको उन्होंने ऑफ़र भी किया कि आप अपनी शिफ्टिंग, आप जो पैकिंग है वो खुद सेल्फ करोगे या फिर हम करें। हमारी साइड से भी इस सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि पैकिंग करने के लिए। तो हमने बोला कि हम अपना सामान सेल्फ पैक करेंगे। जैसे किचन का छोटा मोटा सामान हो गया, वो हमने खुद ने पैक करने के लिए बोला कि किचन का कपड़े वगैरह ये सारी हमने खुद ने पैक करने के लिए बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बॉक्सेस प्रोवाइड किए, उस मीडियम साइज़ के, लार्ज साइज़ के सामान भरने के लिए। क्या कहते हैं, तो उस बॉक्सेस पे भी उनके कंपनी का लोगो है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या कहते हैं, कैसे बॉक्सेस हैं। उन्होंने बोला कि हम सुबह 10 बजे आ जाएंगे और दोपहर तक हम फ्री हो जाएंगे, मतलब हो जाने के बाद। तो जैसे हमने छोटा मोटा सामान तो मैं अभी पैक कर ही रहे हैं, जो बड़ा सामान होगा, जो रह जाएगा, वो आकर वही पैक करेंगे। तो मैं अब अभी आपको अपनी पैकिंग दिखा देती हूँ। पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे जापान में ऐसा भी होता है कि अगर जिस टाइम पे आप एंटर होते हैं, जैसा घर आपको नीट एंड क्लीन मिलता है, उसी तरीके से आपको घर वापस भी उसी तरीके से देना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप पैकिंग कर लो और घर को छोड़ दो, जैसा है वैसा है। नहीं, आपको पैकिंग भी करनी पड़ती है, क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ आपको साथ ही साथ करना पड़ता है। तो अभी हम पैकिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लीनिंग करने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो मैं अभी तो खैर पैकिंग के लिए पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा घर ऐसा हो रहा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो फिर मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि घर की क्या हालत हो रखी है। फिर मैं आपको मिलती हूँ कल सुबह मॉर्निंग में। ये देखो गाइस, कितना पैकिंग अभी चल रही है, पूरी पैकिंग, पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, सब जगह सामान ही सामान है। आप जैसा कि आप देख ही रहे हो वीडियो में, पूरा घर इधर से उधर हो रखा हुआ है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी सारा सब कुछ, वॉशरूम की क्लीनिंग हो गई है, बाथ टब की क्लीन हो चुकी है, वॉश बेसिन, ये सारा सब कुछ क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ की। ये पूरा क्लीन हो चुका है।
बट अभी पैकिंग चल रही है। इस रूम की अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी कर रहे हैं पैकिंग। पैकिंग हो जाएगी उसके बाद, पैकिंग चल रही है अभी। हाँ तो गाइस सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और वो लोग शिफ्टिंग वाले जो लोग हैं वो आएंगे 10 बजे। तो उससे पहले हमारी ऑल पैकिंग हो चुकी है। जो बचा कुचा सामान है वो आके वो खुद ही पैक करेंगे। तो अभी मैं आपको सामान अपना जो घर है वो दिखा देती हूँ कि हमने क्लीनिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारा सामान पैक हो चुका है। तो फिर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है मेन जो एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद ये सीधा ये यहाँ पे है लेफ़्ट साइड में एक रूम है। ये है रूम, यहाँ की भी पैकिंग हो चुकी है, क्लीनिंग हो चुकी है इस रूम की। एक ये रूम है और अभी जो दूसरा रूम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये फ्लैट 2DK है, 2 रूम्स, डाइनिंग एंड किचन। तो अब चलते हैं आगे। तो ये लेफ़्ट साइड में मेरे टॉयलेट है और इधर एक वॉशरूम है जो मैं अब दिखा चुकी हूँ आपको इसी वीडियो में। और ये है किचन, किचन भी क्लीन हो चुकी है। किचन और डाइनिंग एरिया है, ये पूरा क्लीन हो चुका है हमारा, सामान भी पैक हो चुका है। और ये है दूसरा रूम, ये ततामी फ्लोर है। ये आप फ्लोरिंग देख रहे हो, वो ततामी फ्लोर है। जापान में मोस्टली जो घर रहता है इस एक रूम में ये ततामी फ्लोर होता ही होता है। तो ये है बालकनी, यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है। तो मैं बाहर जाके आपको दिखा देती हूँ। जो मैं अभी जिस घर में रहती हूँ वहाँ पे इतनी ग्रीनरी है और इतना अच्छा व्यू आता है घर से बाहर, बालकनी से मेरा। ये देखो, ये अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा गार्डन है ये। तो गाइस 10 बज चुके हैं और वो लोग आ चुके हैं। वो यहाँ पे लोग टाइम पे बहुत पंचुअल रहते हैं। तो 10 बज चुके हैं, तो 10 बजे वो आ चुके हैं। तो गाइस ये हमसे पूछ रहा है कि आप जहाँ पे शिफ्टिंग है, वो जो न्यू घर है वहाँ पे आप कितनी देर में पहुँच जाओगे, आपको कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हमको लगेगा, क्या कहते हैं, 12:30 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आप कितने बजे तक पहुँचोगे, आप कार से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जाओगे। तो हमने बोला हम लोग ट्रेन से जाएंगे, तो हमें कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा। तो हम भी 12:30 बजे तक भी हम पहुँच जाएंगे। तो ठीक है फिर।
ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।